हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो आपके सामने फिर से हाजिर है आपका अपना कॉलेज वाला। तो आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है बूल्स इनइक्वालिटी। आज का टॉपिक क्या बेटा? बूल्स इनइक्वालिटी है और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए पढ़ते हैं। क्लियर? क्या टॉपिक का नाम बेटा? बूल्स इनइक्वालिटी। बूल्स इनइक्वालिटी। क्लियर होगा? चलिए, बूल्स इनइक्वालिटी देखो क्या होता है बेटा। बूल्स इनइक्वालिटी का सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, एक एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्या है एग्जांपल? बूल्स समझिए क्या है। क्या वेदर फोरकास्टिंग हुई, क्या एक वेदर फोरकास्टिंग हुई। क्या हुई बेटा? वेदर फोरकास्टिंग हुई। किसकी? रेन की। समझ में आ रहा है बात? क्या एक वेदर फोरकास्टिंग हुई किसकी? रेन की। उसमें यह बताया कि 40% चांस ऑफ रेन जो है, रेन वो कब है? ऑन सैटरडे। कब है बेटा? ऑन सैटरडे। क्लियर? 40% चांस है कि रेन्स कब होगी? ऑन सैटरडे। एंड 10% चांस है, चांस ऑफ रेन ऑन संडे। क्लियर? और 10% चांस क्या है कि बारिश कब होगी? संडे वाले दिन होगी। 40% चांस क्या है कि सैटरडे को होगी। एंड एट सम पॉइंट ऑन बोथ द डेज रेन at least 40% and at most 50%। बात समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक वेदर फोरकास्टिंग हुई, उसमें ये बताया कि 40% सैटरडे को बारिश होगी एंड 10% संडे को होगी। लेकिन एक कंडीशन उन्होंने और दी, एट सम पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, बोथ द डेज, बोथ द 2 डेज लिख लीजिए, बोथ द 2 डेज, 2 डेज यानी कि सैटरडे और संडे, रेन हो सकती है एटलीस्ट 40% एंड एट मोस्ट 50%। ये है एग्जांपल किसका? बूल्स इनइक्वालिटी का। क्लियर होगी बात? तो बूल्स इनइक्वालिटी में आपके पास दो कंडीशंस हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे? प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। क्लियर होगी बात? आइए, क्लियर होगी बात? ठीक है, बूल्स इनइक्वालिटी। ठीक है, इसको समझने से पहले एक चीज क्या करेंगे? कंसीडर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या? कंसीडर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ई। कंसीडर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ई। क्या किया मैंने? रैंडम एक्सपेरिमेंट ई को क्या किया? कंसीडर किया। रैंडम एक्सपेरिमेंट मैंने पूरा समझाया क्या होता है। ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम्स को आप पूरी श्योरिटी से नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। समझ रहे हो? अगर मैंने कहा आप लूडो खेल रहे हैं, लूडो में क्या होता है, आपको अपनी चांस यानी गोटी खोलने के लिए 6 लाना पड़ता है। तो मैं नहीं कह सकता आप फर्स्ट थ्रो में ही आपका क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। आ सकता है लेकिन चांसेस क्या है? बहुत कम है। क्लियर होगी? मतलब पूरी सर्टेनिटी नहीं, पूरी श्योरिटी नहीं आउटकम्स की। क्लियर होगी बात? कंसीडर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ई एंड वी गेट n number of outcomes, अरे सॉरी, n number of events। क्लियर? वी गेट n number of events। उन इवेंट्स को मैंने क्या मान लिया? A1, A2, A3, A4 डैश 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 AN। n नंबर ऑफ इवेंट्स मैंने मान लिए। क्लियर होगी बात? ये क्या है? बूल्स इनइक्वालिटी। आप पेपर में पूछा जाएगा डिफाइन बूल्स इनइक्वालिटी, ये लिखेंगे, उसके बाद ये कंडीशन लिखेंगे। क्लियर? अब फर्स्ट कंडीशन क्या है बूल्स इनइक्वालिटी? क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू 1 to n a ऑफ i, ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू सबमिशन i इज इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ ai माइनस n माइनस 1।
ठीक है, समझ में आया? ये क्या है, मोल्स की फर्स्ट कंडीशन है मोलिस इनइक्वालिटी की। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन को, फर्स्ट कंडीशन को क्या करेंगे, प्रूव करने की कोशिश करेंगे। क्लियर हो गया? फर्स्ट कंडीशन को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? अब प्रूव करने के लिए एक चीज बता दूं आपको कि आपने इससे पहले मैंने आपको एडिशनल थ्योरम पढ़ाई थी। एडिशनल थ्योरम में एक टॉपिक मतलब एक कॉन्सेप्ट यूज किया था किसका, मैथमेटिकल इंडक्शन का। मैथमेटिकल इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसी का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे इसको, कंडीशन को प्रूफ करने के लिए, मैथमेटिकल इंडक्शन का। ठीक, तो लिख सकते हैं क्या, प्रूफ द above result by using mathematical induction method। दिख रहा है? एक मिनट में देख लो कैमरा आप लोग को दिख रहा है नहीं दिख रहा है? बहुत सुंदर आ रहा है, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। ठीक है, आइए अब इसके आगे से हम लोग क्या देखते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या होता है बेटा, कुछ नहीं, n इक्वल टू 2 के लिए कंडीशन प्रूफ करेंगे, देन n इक्वल टू r के लिए, देन n इक्वल टू r प्लस 1 के लिए। अगर तीनों के लिए कंडीशन सही आती है, इसका मतलब ये जो कंडीशन ये फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए, कैपिटल N के लिए रहेगा। क्लियर? चलिए मैं बता रहा हूं, आप चिंता ना करिए, मास्टर खड़ा ही इसलिए आप लोग के लिए कि पूरी जान लगा दी, एक बार में समझ में आ जाए आप लोग को पूरा। क्लियर? चलिए, कंडीशन क्या थी बेटा आपके पास, ये थी क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ n i इज इक्वल टू 1, ये बेटा इंटरसेक्शन का साइन है, n a ऑफ i इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी, submission I is equal to 1 to n, submission I is equal to 1 to n, थोड़ा राइटिंग नहीं बन रहा है, बना लेते हैं थोड़ा, I is equal to 1 to n probability of a of i, ठीक, माइनस n माइनस 1। ये है क्या बेटा आपकी कंडीशन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप वन जैसे मैं लिखवा रहा हूं वैसे ही पेपर में करके आना बेटा। स्टेप 1 क्या करेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 यानी कि नंबर ऑफ इवेंट्स कितने आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 2 हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 इन यूनियन a2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 इंटरसेक्शन a2। आई होप आपको ये इक्वेशन समझ में आई होगी, ये मैंने कैसे लिख रखा है। क्लियर हो बेटा? देन अब कंडीशन देखिए क्या है, इंटरसेक्शन, तो मैं क्या करूंगा, इंटरसेक्शन इधर लाऊंगा और इसको इस तरफ भेजूंगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 इंटरसेक्शन a2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a2 माइनस अब ये वाला टर्म पॉजिटिव है, इधर आएगा बेटा नेगेटिव हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 यूनियन a2। क्लियर? ये क्या है बेटा आपकी इक्वेशन 1, इसको आप क्या मान लो, इक्वेशन 1 मान लो। कुछ नहीं किया, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट आता था, आप डायरेक्ट लिख लो। मैंने डायरेक्ट इसलिए नहीं किया कि मैं, हो सकता है किसी को नहीं पता हो कि ये सब ने कैसे लिख दिया, तो मैंने इसको इस तरीके से लिखा है। क्लियर होगी बात? देन अब बाय यूजिंग एक्सियम 1 ऑफ प्रोबेबिलिटी, समझ में आया बेटा ये क्या कर रहा हूं? एक्सियम 1 पता है क्या होता है? पता है नहीं पता है? एक्सियम 1 बहुत बेसिक है, एकदम बेसिक है। आप पढ़ते हो क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कोई भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती और 0 से कम नहीं हो सकती। यही क्या है बेटा, एक्सियम 1 है प्रोबेबिलिटी का। तो मैं यहां लिख देता हूं आप लोगों के लिए, एक्सियम 1 क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए की जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 0 से कम नहीं होनी चाहिए, यानी नेगेटिव नहीं एग्जिस्ट करेगा। क्लियर हो गई बात? अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सियम 1 ले लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, ये कंडीशन लेंगे। क्यों लेंगे उसका कारण मैं आगे बताऊंगा। दिस कंडीशन को लेंगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये होगी
अब दोनों तरफ मैं क्या करूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों करूंगा बताऊंगा सब। माइनस पी ऑफ ए, अब जब माइनस दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है कि जो इनइक्वालिटी का साइन है वो क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। इनइक्वालिटी का जो ये साइन है, ये छोटू सा साइन, ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया बात। तो इसको मैं क्या करूंगा, चेंज कर दूंगा। ठीक, ये साइन क्या हो जाएगा, कुछ यूं बन जाएगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आया। अब ये किसके लिए था, आपको ए यहां पे क्या था, एक इवेंट था, लेकिन मैं कितनों को लेके चल रहा हूं, दो इवेंट को लेके चल रहा हूं, तो दो के लिए भी कंडीशन स्टैंड करेगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2, ठीक, ये कंडीशन होगी आपके पास, होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अब A1 यूनियन A2 की वैल्यू आपको पता है क्या है, ये है। फट से इसको क्या करें, यहाँ पे पुट करें, मैं यहाँ पे करता हूँ इसको आगे, इसी के आगे ये स्टेप होगा। तो माइनस पी ए टू प्लस PA1A2, सॉरी, ठीक, A1A2 एंड साइन क्या होगा, ये होगा आपका साइन ये होगा। एक मिनट, थोड़ी सी कुछ गलती हो गई है। हाँ, ये देखिए थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे ये वाली कंडीशन नहीं थी, तो ये साइन ये होगा, ठीक है। माइनस इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या होगा, साइन आपका चेंज हो जाएगा। माइनस इंट्रोड्यूस करने के बाद आपका साइन चेंज हो जाएगा, तो साइन आपका ये हो जाएगा। कुछ नहीं किया बेटा, ये कंडीशन ली थी, इस कंडीशन को दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया, तो साइन ये हो गया आपका। क्लियर होगी बात, -1, ठीक। अब देखिए ये दो टर्म क्या है बेटा, ये दो टर्म आपके नेगेटिव में है, इनको मैं इक्वालिटी के इधर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वही चीज मैं करूंगा, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2, क्लियर, इनइक्वालिटी का साइन लगाया, इन दोनों को उधर भेजा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो PA1 प्लस PA2 -1, PA2 -1, ठीक है, PA2 -1। ये जो आपकी कंडीशन है, दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर, ये जो इक्वेशन 2 है, ये ट्रू है किसके लिए, फॉर n इज इक्वल टू 2 के लिए। बात समझ में आई। ये जो आपकी कंडीशन है, ये क्या है, ट्रू है किसके लिए, जब n नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं आपके पास, 2 है। क्लियर। तो इसी के नीचे लिखिएगा, मैं ऊपर लिख देता हूं, छोटा सा बोल्ड है बेटा मेरा, और इसी पे मेरे को करना है अभी, तो आप जरा समझ लीजिएगा, ठीक। इसी के आगे देखिए क्या होगा, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 -1, ठीक है। ये जो रिजल्ट है, दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2। क्लियर होगी बात। क्या ये जो रिजल्ट आया है आपका, ये वाला, ये रिजल्ट मैंने यहां पे फिर से लिखा, ये जो रिजल्ट है आपका, ये जो इक्वेशन 2 लिखी है मैंने, ठीक है, ये क्या है बेटा, सही है कब, जब n इज इक्वल टू 2 है आपका। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, कंडीशन प्रूफ करेंगे फॉर n इज इक्वल टू r के लिए, फॉर n इज इक्वल टू r के लिए। देखिए अब स्टेप टू में क्या करेंगे, फॉर, हम लोग कंसीडर ही कर लेते, चलिए, लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू r। क्या मैंने पहले से मान लिया कि जो n इज इक्वल टू r पे जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी बेटा, सही होगी। क्या होगी, सही होगी। अब आपके पास कंडीशन क्या थी, ये थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन i इज इक्वल टू 1 टू, अब जहां पे n है वहां क्या हो जाएगा बेटा, r हो जाएगा। बहुत ध्यान से करने वाला स्टेप है, ठीक है। i इज इक्वल टू 1 टू r, प्रोबेबिलिटी ऑफ ai माइनस r -1, क्या,
मैंने मान लिया जो कंडीशन है आपकी दिस इज ऑलवेज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू r, इसको मैंने थर्ड इक्वेशन दे दी। क्लियर हो गई बात? अब हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट प्रूफ करेंगे फॉर क्या, टू प्रूव द रिजल्ट फॉर n इज इक्वल टू आर प्लस वन। अब हमने क्या किया, मैंने बताया था 2 के लिए सही हो गई, r के लिए सही हो गई, तो r प्लस वन के लिए भी अगर सही हो गई तो मतलब ये और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए भी कंडीशन सही होगी। क्लियर होगी बात? चलिए देखते हैं। अब जहां जहां r है वहां r प्लस वन डाल दीजिए। प्रोबेबिलिटी r प्लस वन आई इज इक्वल टू वन ए ऑफ आई, ठीक है, इक्वल टू। अब मेरी बात समझो, यहां पे थोड़ा सा याद कर लेना, इसको लिखने का तरीका ये है क्या, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इंटरसेक्शन अभी बताऊंगा कैसे याद करना है इसको। i इज इक्वल टू वन आर ए ऑफ आई, ठीक, इंटरसेक्शन ए आर प्लस वन, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, समझो कैसे। ये है शुरुआत का इतना पूरा साथ में लिख देना, वन हटा देना, ठीक है। इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का तीनों साइड रहेगा। देन ए की वैल्यू आप आई की जगह क्या रख देंगे, आर प्लस वन पुट कर देंगे। क्लियर? सीधे से एकदम याद कर लो, समझ गए? अब देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन आर प्लस वन आई इज इक्वल टू वन ए ऑफ आई, ठीक ठीक, ये साइन है, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, ये जो टर्म आपका आया है दिस टर्म, इस टर्म को मैं क्या करूंगा, इस टर्म में लिखने की कोशिश करूंगा। क्या आप देखो, मैं इसको इस टर्म में लिख सकता हूं, देखो क्या मैं इन दो टर्म को लिख सकता हूं? क्यों, ये भी तो दो ही इवेंट है, एक इवेंट ये, एक इवेंट ये, दो मान लेते हैं, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहां पे देखिए कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन आर आई इज इक्वल टू वन ए ऑफ आई। क्लियर? ये हो गया a1। a2 देखिए यहां क्या है, यहां पे a2 ये है, तो p a ऑफ r प्लस वन, ठीक है। देन आखिरी में आपका क्या है, माइनस वन, माइनस वन। क्लियर हो गया? अब आप ये देखिए कि जो आपकी इक्वेशन 3 थी, क्या जो आपकी इक्वेशन 3 थी उसमें ये जो वैल्यू आपकी आई है, क्या मैं ये वैल्यू को यहां पुट कर सकता हूं? दिस इक्वल टू दिस है, तो मैं इसको यहां पे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो अब मैं यहां पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, यहां पे वैल्यू पुट करूंगा, क्या, ये वाली, दिस वैल्यू को पुट करूंगा यहां पे। चलिए देखते हैं। बहुत आसान है, एक दो बार, मुश्किल से मुश्किल आप 5 टाइम्स प्रैक्टिस कर लेंगे, इसको आराम से आपको याद हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे वैल्यू पुट करूंगा किसकी, देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन आर प्लस वन आई इज इक्वल टू वन ऑफ ए आई, ठीक है, साइन ये रखा। यहां पे वैल्यू क्या थी मेरे को याद है, आप देख लीजिएगा थोड़ा सा अगर लिख रहे होंगे, आई इज इक्वल टू वन टू आर पी ऑफ ए आई, क्लियर, देन माइनस आर प्लस वन, देन ये आएगा प्लस पी ए आर प्लस वन माइनस वन। ये जो आपकी कंडीशन है, देखिए ये तो क्वेश्चन से यहां लिख दिया, ये आपकी कंडीशन थी, ये किसके बराबर है, ये पूरा इसके बराबर है, ठीक। अब देखिए ये प्लस वन ये माइनस वन क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया, काट दिया। आपके पास क्या बचा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू वन टू एन आर प्लस वन, सॉरी आर प्लस वन के लिए आर प्लस वन ए ऑफ आई, ठीक, देन इक्वल टू सबमिशन आई इज इक्वल टू आर प्लस वन पी ऑफ ए आई माइनस आर। ओ हो, यही तो क्या करना था मास्टर को, प्रूफ करना था क्या, ये कंडीशन भी क्या बेटा सही है फॉर n इज इक्वल टू आर प्लस वन के लिए। क्लियर है? अब देखिए यहां देखिए ये आर प्लस वन कैसे बन गया, अगर मैं इसको और इसको साथ में लिख दूं तो ये देखिए इसके बराबर आ रहा है, इस वजह से मैंने इसको क्या किया यहां पे लिख लिया है। क्लियर है? तो दिस रिजल्ट, ऊपर जो रिजल्ट है ये, दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू आर प्लस वन।
क्लियर हो गई बात, समझ में आया, बिल्कुल आ गया होगा। अब मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या समझाया था कि अगर n इक्वल टू 2 के लिए सही है, n इक्वल टू r के लिए भी सही है, n इक्वल टू r प्लस 1 के लिए भी सही है, तो मतलब ये जो रिजल्ट है ये n इक्वल टू n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए हमेशा ही हमेशा सही होगा। क्लियर होगा? तो मैं यहां लिख सकता हूं बाय यूजिंग मैथमेटिकल induction method, the result is true for all n belongs to natural number। मतलब ये जो रिजल्ट है p इंटरसेक्शन i इज इक्वल टू 1 to r 1 to n a of i, ये हमेशा ही क्या होगा बेटा, सही होगा जब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा। समझ में आया? यही हम लोग को क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था। क्लियर? दिस रिजल्ट हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे रखते हैं। ये हम लोग ने क्या किया, फर्स्ट कंडीशन जो थी हमारी बोल्स इनइक्वालिटी की, उसको प्रूफ किया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं सेकंड कंडीशन लेके आऊंगा, उसको प्रूफ करूंगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और बढ़ते रहिए आगे। क्लियर?